1857 के वीर सेनानी बाबू कुंवर सिंह की कृति से पूरा देश वाकिफ है। उन्होंने देश की सेवा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया था। आज उस पुरोधा के नाम पर उनके पैतृक गांव जगदीशपुर में तोरण द्वार बनाने को लेकर कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल हम लोगों ने बाबू कुंवर सिंह जी के किला के मैदान में बैठक की थी और उसमें सारी जानकारी दी थी कि बाबू कुंवर सिंह जी के तोरण द्वार को तोड़ दिया गया था। इस संदर्भ में जगदीशपुर के अनुमंडल पदाधिकारी सीमा कुमारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर के द्वारा गेट के जर्जर होने पर तोड़ दिए जाने का हवाला दिया गया था। उसके बाद 1 दिसंबर को इसके खिलाफ आवाज उठाई। गेट के तोड़े जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय भी गए, जहां से NHAI को नोटिस दिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी और भोजपुर के जिलाधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई। 9 जनवरी को बैठक हुई, उसमें सूचना मिली कि गेट का निर्माण होगा। इसको लेकर स्थल का चयन किया जाए। कुंवर वाहिनी के द्वारा 30 से 35 फीट ऊंचा गेट बनाने की मांग की गई और उसमें पत्थर से निर्माण किए जाने की मांग की गई है। कुंवर वाहिनी के बिहार प्रदेश संयोजक धीरज कुमार सिंह उर्फ लव सिंह ने बताया कि अनुमंडलाधिकारी ने बताया है कि इस गेट के निर्माण के लिए कंपनी के द्वारा 17 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई है। यह गेट स्मृति द्वार है, भोजपुर की स्मिता से जुड़ा हुआ है यह गेट। इसके बाद श्री स्वामी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे। अमित महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बाबू साहब की स्मृति को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की गई, मगर उस पर आज तक काम नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग के सचिव से मिला तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है अब तक। गिनीज बुक में नाम दर्ज तो हुआ, मगर जगदीशपुर का जिक्र कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात, बाबू कुंवर सिंह के किला और उनके नाम को ही गौण कर दिया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ न्याय नहीं किया गया, इस बात को लेकर काफी अफसोस है। जितनी पोस्टर लगी थी उस पर कुंवर सिंह जी की फोटो तक नहीं अंकित था। 23 अप्रैल 2022 को विजय महोत्सव पर 78,200 ध्वज फहराने का दावा किया गया था। किले के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसकी सूचना जिलाधिकारी के हवाले से अखबार में दी गई थी, परंतु आज तक उसका मास्टर प्लान बना या नहीं बना, इस बात की जानकारी नहीं है। इसको लेकर जिलाधिकारी से बातें होंगी तो उसमें हम लोग कुंवर सिंह की स्मृति जहां जहां प्रमुख है उसको जीवंत किया जाएगा। इससे पर्यटन का विकास होगा। इस इलाके में दूर दूर से लोग आएंगे और देखेंगे, तो इससे विकसित बिहार में शाहबाद का नाम भी अंकित होगा। कुर्बानी वीर कुंवर सिंह की व्यर्थ नहीं जाएगी। मौके पर बिहार प्रदेश के धीरज कुमार सिंह उर्फ लव जी, विकास शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, पवन कुमार, गौतम चौधरी, मनीष यादव, जय कुमार सिंह, कमलेश केसरी सहित कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे। लव जी हैं, अगर आपके यहाँ कहीं कोई कठिनाई है, बनाने में कोई दिक्कत है, तो आप इन्हें चिट्ठी दे सकते हैं। कुंवर वाहिनी उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराएगी। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर आप अगर कहीं अक्षम हैं तो आप अनुमति दीजिएगा, तो कुंवर वाहिनी वहां अपने स्तर से काम लगा करके उस मूर्ति का जीर्णोद्धार करेगी। चूंकि मास्टर प्लान अगर उसका बनता है तो इससे निश्चित रूप से आरा का, जगदीशपुर का पर्यटन का विकास होगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपका एक माध्यम है, मजबूत माध्यम है। जिस तरह से कार्यपालिका है, विधायिका है, उसी तरह से आप एक स्तंभ हैं। आप अपने तरफ से अगर बुलंद आवाज उठाते हैं तो इससे निश्चित रूप से आरा के हाथ को काम मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा और इसकी प्रतिष्ठा देश और विदेश तक जाएगी। सबसे पहले आपको आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम 30 नवंबर को आए थे, आरा सर्किट हाउस में ही ठहरे थे, जगदीशपुर गए थे और 1 दिसंबर को प्रेस वार्ता की थी किला ग्राउंड में, बाबू कुंवर सिंह के किला ग्राउंड में। उस समय बाबू कुंवर सिंह का जो तोरण द्वार था उसको तोड़ दिया गया था। ये सीमा कुमारी अनुमंडल पदाधिकारी
जगदीशपुर के द्वारा। जब मैंने उनसे पूछा था तो उस समय उन्होंने कहा कि गेट जर्जर हो गया था इसलिए तोड़वा दिया। तो अनुमति किसने आपको दिया इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिख करके दिया, हमने तोड़वा दिया। बनेगा कब? तो उन्होंने बनने से इनकार किया। लेकिन जब 1 दिसंबर को आपके माध्यम से इस सवाल को हम लोगों के बीच ले आए, आवाम के बीच ले आए, तो लगा कि चौथा स्तंभ जो है उस दिन कामयाब हुआ। चौथे स्तंभ की बात कहीं न कहीं गई, सुनी गई। हम पटना उच्च न्यायालय भी गए, चूँकि उस दिन भी प्रेस में कहा था कि पटना उच्च न्यायालय के कई वरीय अधिवक्ताओं से मैंने बात की है। लव जी जो हमारे कुंवर वाहिनी के संयोजक हैं बिहार प्रदेश के, ये भी थे, और पटना के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात करके और हमने वहाँ फाइल किया। और उसका बजाबते नोटिस जो है NHI के डायरेक्टर को, NHI के चेयरमैन को, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को, बिहार के होम सेक्रेटरी को, आरा के आपके जिलाधिकारी राजकुमार जी को, चूँकि एक नॉमिनी हैं सीमा कुमारी अनुमंडल पदाधिकारी, उनको भी। गलत तो उन्होंने ही किया था, एक क्राइम किया था उन्होंने उसको तोड़वा करके। चूँकि मैंने उस समय भी उठाया था सवाल कि अगर ऐसा ही जरूरत था, अगर वह इतना ही जर्जर था, तो 9 महीना पहले जब विजय महोत्सव के अवसर पर अमृत महोत्सव हो रहा था, जब अमित शाह जी आए थे और बाबू कुंवर सिंह के विजय महोत्सव, अमृत महोत्सव पर लाखों की भीड़ हुई थी, तो आखिर उस समय इस गेट को क्यों नहीं तोड़ दिया गया? उस समय तो ज़्यादा खतरा था। इसका मतलब कि जो कंपनियां हैं, जो काम कर रही हैं, जो बना रही हैं इस रोड को, सड़क को, उसके ज़रूरत के अनुसार कहीं ना कहीं उसको तोड़ा गया। पहले यह काम मिला अशोका बिल्डकॉन को, उसने दे दिया भारत बिल्डकॉन को। बड़ा अफसोस है। गडकरी जी आए और इस सड़क का उद्घाटन भी हुआ, आप उसके साक्षी रहे होंगे। देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं, लेकिन यहीं से 4 किलोमीटर पर एक मजार है जो रोड के बीचों बीच में है। हमें लगता है कि कायम नगर है क्या, कायम नगर बाजार है। 20 मंदिर तोड़ दिया गया यहां से लेकर कौरा तक, दोनों सड़क में। जो बिहिया से रोड आती है, जो बक्सर जाती है, उस रोड में भी कई सड़क तोड़ दिए गए, कई मंदिर तोड़ दिए गए। अभी जो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर है कौरा तक, हमने तो तपेश्वर सिंह का तोड़वा दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 20 मंदिर मैंने तोड़वा दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन उसकी हिम्मत कहाँ चली गई जब एक सामने मजार पड़ा हुआ है और मजार पर कहीं खरोच तक नहीं आ सका। क्या मामला है? हम किसी धर्म पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस धर्म के लोग ताकतवर हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह ताकत है कि उस मजार को कोई छू नहीं सका, न जिला प्रशासन छू सका, न वह कंपनी छू सकी, न यहाँ की व्यवस्था उसको छू सकी। और आज भी वह अपना घेरा डाले हुए सड़क पर मजार पड़ा हुआ है। लेकिन जब जरूरत पड़ी आपने अनेकों मंदिरों को तोड़ दिया, विशाल विशाल मंदिर को तोड़ दिया। और जब आपका मन नहीं भरा तो आपने बाबू कुंवर सिंह द्वारा बनाए गए द्वार को, आज से नहीं, जो 1800 के करीब में बना होगा, जो 1857 के महानायक थे, जिसे देश और दुनिया प्रणाम करती है, सलाम करती है। हम तो सीमांत से आकर के आपके जगदीशपुर को सलाम करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे लिए वह किसी राम मंदिर से कम नहीं। वह किला जो है मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है।
कुंवर वाहिनी का एक कार्यालय भी वहां है। जब यह मामला आपके माध्यम से उठा और नोटिस आई जब माननीय उच्च न्यायालय का, तब प्रशासन ने संज्ञान लिया और हमें लगता है कि फिर जो बैठक का क्रम दिखाया गया था एसडीओ के तरफ से कि हम 2 नवंबर को हमें कोई खबर आई कंपनी के तरफ से, 2 नवंबर को उसने चिट्ठी दिया, 5 नवंबर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, हम आप ही के अखबारों में पढ़े, आप ही के यहाँ प्रिंट मीडिया में कहीं देखे, हमें लगा कि हमारे कुंवर वाहिनी के यहाँ के जिला अध्यक्ष ने, जगदीशपुर के जिला अध्यक्ष ने भेजा, तो हमने देखा कि खानापुरी किया गया। अखबार में आया कि 2 नवंबर को विल्डकॉन लिमिटेड या भारत विल्डकॉन के लोगों ने लिख करके दिया, तो फिर 5 नवंबर को कार्यपालक अभियंता ने जांच करके लिख करके दिया, और 23 नवंबर को उन्होंने बैठक की और बैठक में 5 लोग बैठ करके और निर्णय ले लिए कि गेट को तोड़वा दीजिए। हम 30 नवंबर को आए और 1 दिसंबर को आपके बीच इस बात को रखा और तब यह संज्ञान में गया, फिर माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लेकर के गया। आज अब तय हो रहा है कि अब उसको बनाया जाए। 9 जनवरी को बैठक हुई, बजाते अखबार के माध्यम से, विज्ञप्ति तो नहीं दे करके, लेकिन चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी हैं, स्थानीय प्रेस के लोगों को बुला करके जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, वह सभी अखबारों में गया और सभी पॉलिटिकल वर्कर्स को, कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को, वहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक को, सबको, माननीय विधायक को या नगर अध्यक्ष को, कुंवर वाहिनी के भी लोगों को या स्वयंसेवी संगठनों को भी अखबार में उन्होंने अखबार के माध्यम से आमंत्रित किया। कोई विज्ञप्ति, मैंने आपको कहा कि कोई विज्ञप्ति तो अखबार के माध्यम से नहीं थी, लेकिन बयान था उनका। एक बैठक हुई, 9 जनवरी को बैठक हुई और यह तय उन्होंने कहा कि अब गेट बनाना है, स्थल का आप लोग चयन कर दीजिए। उस बैठक में भी बात हुई थी, जबकि मुझसे उन्होंने इनकार किया कि गेट नहीं बनेगा, लेकिन चलिए, देर से ही बुद्धि आई, उन्हें सद्बुद्धि आई और यह तय हुआ कि गेट बनेगा। उन्होंने तय किया कि गेट बनेगा। चूंकि वही इसको आपके बीच ले आई और आप ही के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि गेट बनेगा और जैसा लोग चाहेंगे वैसा गेट बनेगा। हमारे जो कुंवर वाहिनी के साथी हैं, उन लोगों ने प्रपोजल दिया कि 30 से 35 फीट ऊंचा द्वार बनना चाहिए, उसमें टाइल्स नहीं लगना चाहिए, ग्रेनाइट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट का भी 5 बरस उम्र है, 5 बरस के बाद ग्रेनाइट छोड़ देता है, टाइल्स टूट जाता है। तो जो पत्थर का वह गेट था, वही पत्थर का गेट बनना चाहिए, जो पैसा में बने। इधर समाहर्ता राजकुमार जी ने टेलीफोन किया, अभी 4 बजे उनके साथ मेरी मीटिंग है, देखिए क्या क्या चीज सामने आता है। मैं तो चाहता था कि पहले उनसे बात हो जाए तब आप लोगों से बात करूं, लेकिन कहीं वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी कार्यवश निकले हुए हैं और मैं भी कई घटनाएं यहाँ घटी हुई है जहां लोगों से मिलने के लिए चला गया। तो ये हुआ कि लगभग कंपनी जो है 17 लाख रुपया देने के लिए तैयार हुई है गेट का। हमें कुंवर वाहिनी के संयोजक लव जी ने बतलाया कि एसडीओ ने कहा, सीमा कुमारी जी ने और जिलाधिकारी राजकुमार जी ने भी, कि लगभग 17 लाख रुपया कंपनी देने को तैयार हुई है। मैंने इनसे कहा कि आप कहिए उन्हें कि 5 ही लाख में बन जाए क्या कठिनाई है, 2 ही लाख में बन जाए क्या कठिनाई है। गेट बनने से मतलब है, चूंकि वह स्मृति द्वार था, वह पुरातत्व था, वह कोई सामान्य गेट नहीं था, कोई सामान्य दीवार नहीं था,
वह आरा के अस्मिता से, जगदीशपुर के अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल था उसका। अब 4 बजे जब बात होती है तो पता चलेगा, तो फिर हम आपके माध्यम से उसको ले आएंगे। एक बयान आया डीएम का इसी बीच में, जब मैंने पूछा कि भाई 9 महीना पहले अमित शाह जी जब आए थे और आरके सिंह जी ने डिमांड किया था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए उसी मंच से, उस कार्यक्रम में भी कुंवर सिंह के साथ धोखा हुआ। विजय महोत्सव मनाया गया पूरे शाहाबाद में, चारों जिला में। शाहाबाद का मतलब चारों जिला हो जाता है। शाहाबाद जैसे हम कहते हैं उसमें आपका यह चारों जिला आ जाता है। भोजपुर के अलावा कैमूर, बक्सर, रोहतास, यह सब आपके आरा में समाहित हो जाता है। इस एक साथ जुड़ जाता है शाहाबाद कहने पर। तो जब 1857 में लड़ाई हुई और 1857 के सारे स्मृतियों को सजोने की बात आई और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, आप गवाह होंगे उसके। उसी मंच से उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्मारक बाबू कुंवर सिंह का बनेगा। किसने कहा भाई? तो भारत सरकार के गृह मंत्री नंबर 2 नंबर 1 के साथी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनेगा। 9 महीना हो गया, अब तो 10वां महीना है। मैं पर्यटन के सेक्रेटरी से इधर मिला, पर्यटन विभाग में, भारत सरकार के पर्यटन विभाग में। आप ही के शाहाबाद के बक्सर जिला के अरविंद जी सेक्रेटरी हैं। जब मैंने उनसे मिला और इस राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित कुछ प्रश्न किया, मैंने एक आवेदन दिया, एक निवेदन किया कि पर्यटन स्थल के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए जगदीशपुर का किला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक कोई इस तरह का पेपर नहीं है, न किसी मंत्री की तरफ से लिख के आया है, न गृह मंत्री की तरफ से लिख करके आया है। कोई राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित या कोई मास्टर प्लान से संबंधित कोई पेपर नहीं है। मैंने इस सवाल को उठाया कि 9 महीना बीत गए। जब विजय महोत्सव हो रहा था बाबू कुंवर सिंह का, आप देखे होंगे कि जब ग्रीनिज बुक में नाम गया तो विजय महोत्सव भी हटा दिया गया कि विजय महोत्सव के अवसर पर यह देश का अमृत महोत्सव जो भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। विजय महोत्सव के अवसर पर कुंवर सिंह के स्टेट ग्राउंड में कुंवर सिंह के किला का नाम हटा दिया गया, कुंवर सिंह का विजय महोत्सव शब्द हटा दिया गया। मात्र अमृत महोत्सव जगदीशपुर में मनाया गया और 75-78,200 ध्वज फहराए गए। इसका सर्टिफिकेट ग्रीनिज बुक ने दिया। अब सोचिए कि यह घपला किसने किया, यह दगाबाजी जगदीशपुर और आरा के साथ किसने किया। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतने महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हुए। अमित शाह जी देश के माननीय गृह मंत्री हैं, वह मन से राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा कर रहे हैं। एक पोस्टर नहीं है जिस पोस्टर पर कुंवर सिंह का तस्वीर नहीं लगा हो। कुंवर सिंह के नाम को भजाया गया, कुंवर सिंह के विजय महोत्सव को भजाया गया, और जब सर्टिफिकेट की बारी आई तो केवल अमृत महोत्सव लिख दिया गया कि 23 अप्रैल को आरा में, 23 अप्रैल 2022 को विजय महोत्सव के अवसर पर 78,200 ध्वज फहराया गया। सोच लीजिए। और फिर राष्ट्रीय स्मारक की बात है। इधर एक बयान आया है, आप ही के किसी अखबार में हमने देखा कि इधर 1 करोड़ की लागत से किले का होगा जीर्णोद्धार, ऐसा डीएम राजकुमार जी के तरफ से बयान है। ये डीडीसी हरिनारायण पासवान जी का कुछ है कि समीक्षा किए, एसडीओ थी, कौन कौन थे, कोई आपके स्थानीय जो क्षेत्र विकास प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता रविशंकर पाठक थे, कौन थे मुझे नहीं जानकारी, कि कोई मास्टर प्लान बना कि नहीं।
हम आप ही के माध्यम से पुनः एक बार फिर दोहराते हैं, और जब 4 बजे हमारी मीटिंग होगी समाहर्ता से, तो आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर कोई मास्टर प्लान मांगा गया हो वहां से कुंवर सिंह का स्मारक से संबंधित, तो 1857 में जो जो चिन्ह चिन्हित किए गए हैं कुंवर सिंह से संबंधित पूरे शाहाबाद में, जहां जहां लड़ाई हुई और जो चिन्ह है, जहां उन्होंने भुजा को दान कर दिया मां गंगे को, वह भी घाट आज रो रहा है। इसको डेवलप करना चाहिए। अगर पर्यटन स्थल डेवलप होगा तो आरा का विकास होगा, जगदीशपुर का विकास होगा, देश और विदेश के पर्यटक आएंगे। दूसरे पर्यटन स्थलों को जाकर के देखिए, आज अयोध्या का रूप और स्वरूप क्यों बदला जा रहा है। आज बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र जो है उसको क्यों डेवलप किया जा रहा है, क्यों विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ करके और उसको उस तरह का डेवलप किया गया। तो आरा के हर वासी का, वो पत्रकार हो, किसान हो, नौजवान हो, प्राध्यापक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, वो साधारण पान की दुकान पर काम करते हो या मोची का काम करते हो, सब के लिए अगर पर्यटन डेवलप करता है, कला एवं संस्कृति यहां डेवलप करता है, तो निश्चित रूप से एक रोजगार डेवलप होगा और विश्व के मानचित्र पर जो आपका सारा धरोहर है, जो यह चीज है जिसका अनुसरण विश्व के कई देश इस 1857 के युद्ध का करते हैं, वह लोग इसका अनुसरण करेंगे। तो हम आपके माध्यम से समाहर्ता राजकुमार जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर कोई मास्टर प्लान बनाने के लिए आया हुआ है, आपकी भी कृति हो जाएगी। आप भी बगल के गंगा इस पार और गंगा उस पार की बात है। आप मेरे जिले से आते हैं, मेरे बगल से हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, ये सारे लोग हम लोगों से कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमारी व्यवस्था से, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं उस परिवार से जुड़े रहे हैं। इसलिए जो जो चीजें बाबू कुंवर सिंह से जुड़ी हुई हैं, अगर उसको आप मास्टर प्लान में ले आते हैं और आपके समय में, कौन जानता है आप कई दिन यहां रहेंगे और कई दिन नहीं रहेंगे। आज हैं तो ट्रांसफरेबल चेयर है, आज हैं, कल हो सकता है दूसरे जिला में चले जाए या जिले से हटा करके सचिवालय में चले जाएं। हम तो चाहेंगे कि आप जिला में यहाँ बरकरार रहें, यहाँ की सारी समस्याएं जो हैं उसको दूर करें। हम चाहेंगे कि भाई बाबू कुंवर सिंह का जो किला है और जो उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, उस स्थल को पर्यटन का रूप दें कि उससे आपका भी नाम जुड़ जाए। कौन किया भाई? तो राजकुमार जी डीएम आए थे, उन्होंने इतनी बड़ी कृति की। आप भी अमर हो जाएंगे। हम आप ही के माध्यम से उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि जो स्मृतियां हैं केवल द्वार नहीं है, केवल एक गेट नहीं, गेट तो बनाना ही है। और जैसे बने हमको, हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं, उस प्रोसेस में आप लगे हुए हैं। हमें जहां भी जाना होगा हमने कहा कि हम जाएंगे। और चूंकि एनएचआई पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री जी रोज कह रहे हैं कि आपका 1 रुपया का अगर जमीन है तो हम 4 रुपया देंगे। अगर 25,000 जमीन का कीमत था, उसका 5 लाख आज हो गया, तो 20 लाख रुपया उस जमीन का, जिन लोगों का जमीन जो है एनएचआई में पड़ गया, जिनका आपको पटना चले जाइए, अभी मेट्रो बन रहा है, उसमें हमें लगता है कि जिन लोगों का जमीन पड़ गया वो करोड़पति और वो पति हो गए। देना ही है। लोग हाई कोर्ट चले गए, जिनको आप नहीं दे रहे तो उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि आप ही का घोषणा है कि हम 1 रुपया के बदले 4 रुपया देंगे। तो इसलिए हम आपको याद किए, और मेरा ही ड्यूटी नहीं है, हम तो सिवान से चल करके, हम हमारे कुंवर वाहिनी के साथी यहाँ हैं, इन मुद्दा को कहीं ना कहीं उठाते हैं। लगता है कि नहीं हम पर अटैक हो रहा है, आप जर्जर कह करके उस गेट को आप कहीं निकल नहीं सकते कि वह गेट जर्जर था। यह कहने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। गेट तो बनना ही है, बनाना ही है। लेकिन बाबू कुंवर सिंह से जुड़ी हुई जितनी स्मृतियां हैं
उसका मास्टर प्लान बना करके अगर अगर पर्यटन से संबंधित या आपसे कोई संबंधित रुपया है उससे काम करते हैं और मास्टर प्लान बना करके अगर आप भेजते हैं तो हमारी भी जितनी क्षमता है हम उसमें लग करके उसको करवाएंगे। चूंकि म्यूजियम का पैसा आकर के पड़ा हुआ था, वह पैसा कहां चला गया अभी तक नहीं पता है। पूरे प्रदेश में एक म्यूजियम है प्रदेश में, और दूसरा म्यूजियम बनाने के लिए यहां आया था जिसका जमीन का रिपोर्ट नहीं हो सका। कोरोना काल आ गया, कोरोना में कहीं ना कहीं बाधित हो गया। वहां बहुत सारे लोग बैठ करके कहते हैं कि हम उनके खानदान के हैं, हम उनके खानदान के हैं। इससे उनको कम चिंता है, उनको कम इससे मतलब है कि कैसे यह स्मृतियां जीवंत हों। केवल चारदीवारी बनाने से उस किला का जीर्णोद्धार नहीं हो जाएगा। मूर्ति जो है बाबू कुंवर सिंह का जो घोड़ा पर सवार मूर्ति है, उस दिन जब मैं माला पहनाने जा रहा था तो वहां के जो कर्मचारी हैं हमें इशारा किए कि श्रीमान यह प्रतिमा गिर सकता है, यह जर्जर स्थिति है। उस दिन कुछ लोगों ने बात किया और लोगों ने भी बात किया, समाहर्ता जी।